क्या आप अपनी लाइफ में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करती हैं और उनको सेल करती हैं, और आप भी इस कला में महारथी बनना चाहते हैं? फ्रेंड्स, ये कला सिर्फ सेल्स मार्केटिंग में ही काम नहीं आती, बल्कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और लोगों को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो अगर आप भी लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज की बुक समरी में बने रहिए, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस द परसुएशन बाई पीपल, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट डी सैल्डिनी के द्वारा लिखी हुई है। और इसमें 7 ऐसे प्रिंसिपल बताए गए हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी यूज़ करके बहुत ज़्यादा बेटर इंसान बन सकते हैं और हर किसी से अपनी बात बहुत आसानी से मनवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल इसका कहता है एथोस, पैथोस एंड लोगोस। ये किसी एवेंजर सीरीज के कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि एरिस्टोटल ने इसको इवेंट किया है और इसका प्रॉपर मीनिंग है। एथोस का मतलब होता है अथॉरिटी, पैथोस का मतलब होता है इमोशंस एंड लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि इसमें नमक है और नमक टाटा में नमक है जिसमें आयोडीन होता है और वो आपके दिमाग को तेज़ करता है। और जब आप इस तरह की बात सुन, यहाँ एक तरीके से लॉजिक यानी लोगोस काम करता है और आप उससे इफेक्टेड होकर वो खरीद लेते हैं। एक साधु लेबोरेटरी के पास खड़े होकर कहता है कि हमारे प्रोडक्ट लेबोरेटरी में चेक हुए हैं। तो यहाँ पर अथॉरिटी, क्योंकि लेबोरेटरी एक अथॉरिटी का काम है और इसलिए उनके सारे प्रोडक्ट्स बिना किसी क्यों के आराम से बिक जाते हैं और उन सबको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी तरीके से जब इंसान ड्रिंक को इस तरीके से बेचता है कि मैन विल बी मैन, तो यहाँ पर इमोशंस आपके कनेक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका पैथोस काम करता है और जितनी भी शराब बेचने वाली कंपनीज हैं वो आसानी से अपने लिकर को बेच पाती हैं। सेकंड प्रिंसिपल आता है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब होता है गिव एंड टेक, कि अगर सामने वाले ने हमें कुछ दिया है तो हम भी उसके लिए कुछ करते हैं। जैसे कि जनरली जब लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन बदले में उनको रिटर्न गिफ्ट की भी एक्सपेक्टेशंस रहती है या लोग अपनी तरफ से ही रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज एजेंसीज़ हैं वो इन सबको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो डील निकालते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट बिके और बाद में बाकी सारा काम तो आपकी सर्विस पे डिपेंड होता है, लेकिन पहले वो आपको कुछ ऐसी फ्री चीज़ें देते हैं। जब होटल में आप खाना खाना जाते हैं तो वो भी आपको मीठी सौंफ देते हैं। क्यों? कि हम वो पहले आपको मीठी सौंफ देते हैं कि भाई हमने आपको मीठी सौंफ दी, अब आप हमारा बिल चुका दीजिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला भी प्रतिबद्ध हो जाता है आपके लिए कुछ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, शादी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो शगुन का लिफाफा दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही सामने वाली पार्टी आपको भी रिटर्न में वो गिफ्ट्स देती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अगर हम अपनी बात किसी दूसरे से मनवाना चाहते हैं तो हमें बदले में पहले उसके लिए कुछ अच्छा करना होगा। अगर हम अच्छा करते हैं तो वो भी हमारे लिए करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। एंड तीसरा है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। फ्रेंड, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये ब्लैक कलर आप पे बहुत सूट हो रहा है, पर्पल कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो व्यक्ति बार बार हमारे सामने उस ब्लैक में या पर्पल में ही नज़र आता है। इसी तरीके से अगर आप किसी की राइटिंग स्किल्स की तारीफ़ करते हैं तो वो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा करता है। किसी की सर्विस की आप तारीफ़ करते हैं तो और ज़्यादा आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो साइकोलॉजिकल हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है। और इसलिए जब कोई सामने वाला हमारी तारीफ़ करता है तो हम और ज़्यादा बेहतर उसके लिए बनते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। और एक कंसिस्टेंसी ही सफलता की होती है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने काम के प्रति कमिटेड रहना पड़ेगा। और जब आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम और बेटर उनको एक्सपीरियंस देते हैं तो वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं और इस तरीके से आप अपनी किसी से भी बात मनवा सकते हैं। तो अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ सुनना सभी को अच्छा लगता है। तारीफ़ सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तारीफ़ आपकी जेन्युइन होनी चाहिए।
से आइए देखते हैं इस प्रिंसिपल का सेल्स एंड मार्केटिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब आप कहीं किसी साइट से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा ईमेल आता है और वो ये कहता है कि आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी, आप हमारे लॉयल कस्टमर से एक हैं, इसलिए हम आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं। और जब आप ऐसा सुनते हैं तो आप एक्चुअली दोबारा से उनकी उसमें दोबारा शॉपिंग करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार, सर्विस अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छे थे, टाइम से हमें सब कुछ मिल गया और हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो नेक्स्ट टाइम भी आप कोशिश करते हैं कि आप उसी से ही अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेना पसंद करते हैं। और इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी प्रेशर जनरेट होता है और बार बार फॉलो अप और बार बार उस ईमेल के सामने आने पर आप उस साइट से दोबारा शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है सोशल प्रूफ। फ्रेंड्स कई बार हम अपने कन्फ्यूज़न में हम अपने कोई भी डिसीज़न लेने में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब सामने वाला कुछ बोलता है तो हमें लगता है कि हाँ वो सही है। जैसे कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कमरे में काफ़ी धुआं था और वहाँ बहुत सारे लोगों को रखा गया, तो उनको थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी और 75% लोगों ने कहा कि हाँ हमें धुआं महसूस हो रहा है और हमें घुटन सी महसूस हो रही है। लेकिन जब एक साइंटिस्ट को वहाँ पर छोड़ा गया और उसने कहा नहीं हमें तो कोई धुआं नहीं दिख रहा, हमें कोई नहीं, तो मात्र 10% लोगों को ही एक्चुअली धुआं महसूस हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। तो हम सब लोगों को अपने डिसीज़न पे एक सोशल मोहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सोशल प्रूफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसलिए आपने देखा होगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो पान मसाला हो या वॉशिंग पाउडर हो या कोई भी चीज़ वो बेचने के लिए बड़े बड़े स्टार्स का यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी सोशल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है स्टार्स का या इसका कि अगर वो किसी चीज़ को बोलेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इसकी उन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज़ बताई है। सबसे पहला कि आप किसी बड़े फिल्म स्टार से या किसी बड़े पॉपुलर व्यक्ति से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करा सकते हैं। दूसरा, आप रेटिंग या रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपने लिखा हुआ हो देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इसको रेट करिए, तो जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो उसकी पहले रेटिंग देख लेते हैं कि कितना स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है, तो उसके अकॉर्डिंग वो खरीदते हैं। एंड तीसरा स्टैटिस्टिक्स, जनरली हर प्रोडक्ट पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि इसको 1 लाख लोगों ने पसंद किया, ये इतने सारे लोगों की चॉइस बन चुका है, इतने सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो चुकी है। और जब आप इस तरीके से देखते हैं कि इतने लोगों की लाइफ में ऐड हो रहा है तो हमें भी बेनिफिट ही देगा और आप इससे इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का फ्यूचर रेवेन्यू के लिए उसका रिव्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर पॉजिटिव रिव्यू होता है तो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं जो हमें पसंद आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कोई फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो कोई ब्रांड को प्रमोट करती है, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी खरीदते हैं क्योंकि वो हमारा फेवरेट होता है और हमारे मन पर बहुत ज़्यादा वो उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसको हम बहुत जल्दी खरीदना पसंद करते हैं। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को सेल्स बहुत पसंद आती है। सेल्स में जो डिस्काउंट मिलता है, भारी डिस्काउंट, और बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स ना शॉपिंग करने जाती हैं और वो वहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा ख़रीद के लाती हैं क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बेसिकली कुछ सस्ता वस्ता नहीं होता है, वो उनका एक तरीके से गेम ही होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। वो पहले उसका प्राइस इतना हाई करके फिर उतने परसेंट 75% डिस्काउंट देके आपको अपनी कॉस्ट पे वो ले आते हैं और हमको लगता है कि ये चीज़ तो हमें मार्केट में बहुत ही सस्ती मिल रही है और ऐसा सोच के हम 2 की जगह 4 चीज़ें उठाकर ले आते हैं। तो सेल्स हमें अच्छी लगती है तो हम वहाँ से जाके बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग हमें पसंद करें। अब लोग हमें पसंद कैसे करेंगे, तो उसके 4 कारण होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सेल्स मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और आप दूसरे को प्रभावित कर पाएँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शैम्पू के ऐड में हमेशा सुंदर और चमकते बालों को ही दिखाया जाता है। कोई फेस वॉश या साबुन का ऐड है तो खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है कि नहाकर आप भी ऐसे सुंदर बन जाएंगे। दूसरा, हमारी उससे सोच मिलनी चाहिए, चाहे छोटी से छोटी बात हमारी मैच हो, कुछ भी कॉमन होता है तो हम एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है और हम उस व्यक्ति से कुछ भी खरीद लेते हैं, अपना उसमें प्रभाव डाल पाते हैं और वो हमसे कुछ भी खरीद लेता है क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी सेल्स मार्केटिंग के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर ज़रूर ढूंढते हैं ताकि
हमारी और सामने वाले की चीज़ें कुछ ना कुछ मैच हो जाएं और हमारे एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न ने लोकल जितने भी कलाकार होते हैं, लोकल जितने भी कमर्शियल्स होते हैं, उनको अपने साथ लेकर आया ताकि वो सारे भारत को, सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सके। इसलिए अमेज़न की सेल आप देख रहे हो कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से जब आप कोई पर्सनल व्लॉग देखते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप उनकी रियल लाइफ देख रहे होते हो कि अरे ये तो कहीं ना कहीं हमारी तरह है, हमारे जैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत सारे ब्लॉगर से बहुत कनेक्टेड फील करते हो और आप पर्सनल जो व्लॉग होते हैं ना, वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि लोग हमें पहले से जानते हो। अगर लोग हमें पहले से जानते हैं तो उनका ट्रस्ट हम पे बिल्ड होता है और उनको हमें कोई भी चीज़ प्रमोट करना आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरेस्ट मसाला कहता है कि माँ के हाथों का स्वाद, तो जाहिर सी बात है हर किसी को अपने माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को ही अपनी पंच लाइन रखा। एंड फोर्थ, जब हम किसी को जर्नली बहुत अच्छा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हमसे ज़्यादा कनेक्शन फील करता है। तो हमें हर किसी की जेन्युइन तारीफ़ करनी है, कुछ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, इससे हमारी सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये 4 तरीके अपनाएंगे तो लोग हमसे ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे, हमें पसंद करेंगे, हम पे ट्रस्ट करेंगे और हमारे प्रोडक्ट सर्विस को ज़्यादा परचेस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी 5th पॉइंट, इसका मतलब है अथॉरिटी। फ्रेंड्स, हम सबको अथॉरिटी बहुत ज़्यादा लुभाती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि 100% गारंटी और इस तरह की जब चीज़ें देखते हैं तो उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स पे। और एक जो डॉक्टर होता है उसका वाइट कपड़ों में देख के भी हम उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा डॉक्टर होगा और हमारी बीमारी को ठीक कर देगा। इसी तरीके से लॉयल पे भी हम ऐसी ट्रस्ट करते हैं उसकी ड्रेस को देखकर। और जब हम किसी मीटिंग में या वहीं जाते हैं तो हम अपने कपड़ों को देखते हैं, क्योंकि कपड़ों से भी आपका परसुएशन बहुत ज़्यादा पता चलता है। अगर आप साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप अमीर दिखते हैं, तो लोगों पर आपकी बातों का ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप मैले कुचले ख़राब टाइप के कपड़े पहनते हैं तो लोग आपकी बातों को उतना तवज्जो नहीं देते। इसलिए अथॉरिटी में रहने के लिए भी 2 चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट सब्सटेंस एंड दूसरा सिंबल। आपकी 5 साल जो आप डिग्री लेते हो वो आपका सब्सटेंस है कि हाँ, आपने एक इंस्टीट्यूट से डॉक्टर की पढ़ाई करी है, और दूसरा आपने वाइट कोट पहना है, ये आपकी अथॉरिटी है। और अथॉरिटी का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि लोग आपकी बात पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। क्या हर फील्ड में कामयाब होने के लिए हमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी आप अपनी बात कॉन्फिडेंस से करते हैं, तो भी लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। एंड 7 पॉइंट आता है स्कैरसिटी, मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम होती है मार्केट में, उतनी ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब मार्केट में कोई नई नई मूवीज़ रिलीज़ होती है जो आपको देखनी होती है, और अभी स्टार्टिंग में तो आप जब बुक माई शो का पेज खोलते हैं और वहाँ पे आपको सीट दिखती है, हाँ ऊपर की सब चली गई, नीचे की बस थोड़ी सी बची है, तो आप फटाक से बुकिंग कर देते हो, क्योंकि आपको उस दिन उस पिक्चर को देखना होता है, यानी उस दिन आपकी ज़रूरत है उस पिक्चर को देखना। तो मार्केट में जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो हम सब एक इंसान है और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमें चूज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए, और हम जब पैसे खर्च कर रहे हैं तो अपनी पसंद की जगह पे बैठ के, अपनी पसंद की सीट पे बैठ के पिक्चर को एंजॉय करें, और हम फटाक से टिकट को अपना बुक कर देते हैं। इसलिए आपने सेल्स और मार्केटिंग में भी बहुत सारी जगह देखा होगा कि लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल, लिमिटेड पीपल अवेलेबल, लिमिटेड टाइम पीरियड। और जब ऐसे अर्जेंसी क्रिएट की जाती है तो हम फटाफट उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमें फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा सताता है। हम नहीं चाहते कि हम लूज़र पर्सन की तरह रहें। हम चाहते हैं कि हाँ, हमने अपनी सीट बुक कर दी, हमने उस काम को डन कर दिया, इट्स ओके, से हमें सेटिस्फेक्शन की भावना आती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो प्रिंसिपल्स थे जो कि रॉबर्ट सियाल्डिन ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ परसुएशन में बताए हैं, और ये बहुत प्यारी बुक है। और ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली ये इनको यूज़ करना भी एक आर्ट है, जिनको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है। बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग करने की चीज़ होती है, जितना आप मार्केट में उतरते हैं, जितना चीज़ आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं, अपने आप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अगर आपको बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।